बिहार के चुनावी दंगल में बीजेपी ने बड़ा दांव चला है दोस्तों। धर्मेंद्र प्रधान बने हैं बिहार के चुनाव प्रभारी, लेकिन उसी बीच एनडीए के भीतर ही हंगामा हो गया। नेता मंच से भिड़ गए, कुर्सियां टूटी और कई लोग घायल हो गए। आखिर बिहार की सियासत में ऐसा क्यों हो रहा है कि एक तरफ बीजेपी चुनाव की कमान संभाल रही है और दूसरी तरफ एनडीए के अंदर ही दरारें नजर आ रही है। नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ बनकर आनंद। बिहार में चुनाव का विकल्प बच चुका है। तारीखों का ऐलान अक्टूबर में होगा, लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक दलों ने हर मोर्चे पर सियासी जंग छेड़ दी है दोस्तों। बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का चुनाव प्रभारी बनाया। वहीं मुजफ्फरपुर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जमकर हंगामा हुआ। आज की इस खास रिपोर्ट में हम इन दोनों बड़ी खबरों का पूरा विश्लेषण करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनाव प्रभारी की नियुक्ति कर दी। केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री और वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा गुजरात के केसीआर पटेल और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी संजय मयूख ने इसकी जानकारी दी। धर्मेंद्र प्रधान का कनेक्शन भी बिहार से है, यह भी आप जान लीजिए। 2012 में धर्मेंद्र प्रधान बिहार से राज्यसभा सांसद चुने गए थे। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के पीछे उनकी रणनीति को अहम माना जाता है। जब भी बीजेपी और जेडीयू के बीच तनाव की स्थिति बनी, धर्मेंद्र प्रधान ने संकट मोचक की भूमिका निभाई। राजनीति के जानकार तो यह भी मानते हैं कि नीतीश कुमार से उनकी नजदीकी और बिहार की जमीनी समझ एनडीए के लिए बड़ी ताकत साबित हो सकती है। सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लिए भी प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। यह साफ है कि बीजेपी अब चुनावी मोड में पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। सवाल उठता है, क्या धर्मेंद्र प्रधान की रणनीति बीजेपी जेडीयू की गठबंधन राजनीति को मजबूत कर पाएगी और क्या वे विपक्ष की चुनौतियों का मुकाबला करने में कामयाब होंगे? अब चलते हैं एनडीए सम्मेलन में हंगामे की ओर। जरा सोचिए, चुनाव के पहले ही एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा नहीं दिखा। मुजफ्फरपुर में हुए एनडीए सम्मेलन में जमकर बवाल हो गया। जगह जारंग हाई स्कूल का मैदान, मुजफ्फरपुर। मौका था एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का। यहाँ जेडीयू समर्थक और लोजपा रामविलास के समर्थक आमने सामने आ गए। विवाद की जड़ गायघाट सीट से टिकट की दावेदारी को लेकर पुराना टकराव। एक तरफ जेडीयू से पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव के बेटे प्रभात किरण हैं, तो दूसरी तरफ लोजपा की पूर्व प्रत्याशी कोमल सिंह, जो एमएलसी दिनेश सिंह और सांसद वीणा देवी की बेटी है। लंबे समय से दोनों गुटों के बीच टिकट की रस्साकसी चल रही है। अब सम्मेलन में क्या हुआ, यह भी जान लेते हैं। दोनों गुटों के समर्थक पहले नारेबाजी करने लगे। नारेबाजी से मामला गरमाया, फिर देखते ही देखते नोकझोंक, मारपीट तक बात पहुंच गई। मंच पर भी प्रभात किरण और कोमल सिंह के बीच तीखी बहस हुई। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने मंच पर रखी टेबल पलट दी और कुर्सियां तोड़ डाली। इस हंगामे में करीब 12 लोग भी घायल हो गए। अफरा तफरी का आलम यह था कि नेताओं को कार्यकर्ताओं ने घेर कर नारेबाजी तक की है। अब इसका पूरे माहौल पर क्या असर पड़ने वाला है, इस पर बात कर लेते हैं। एनडीए की एकता पर अब सवाल उठने लगे हैं। जनता पूछ रही है कि अगर अभी से ही टिकट बंटवारे पर झगड़े हो रहे हैं तो चुनाव के वक्त गठबंधन कैसे एकजुट होकर लड़ेगा? वहीं विपक्ष को भी इस विवाद का बड़ा मुद्दा मिल सकता है। एक तरफ बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान जैसे अनुभवी नेता को बिहार चुनाव प्रभारी बनाकर रणनीतिक बढ़त हासिल करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में हुआ हंगामा साफ बताता है कि गठबंधन के भीतर तनाव गहराता जा रहा है। अब चुनाव से पहले बीजेपी को न सिर्फ विपक्ष से बल्कि अपने ही सहयोगियों को साधने की चुनौती भी झेलनी पड़ेगी। तो दर्शकों, आपने देखा बिहार की सियासत में जहां बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाकर बड़ा दांव खेला, वहीं एनडीए के भीतर तालमेल की बड़ी चुनौती सामने आ गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अक्टूबर में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद ये गठबंधन कितनी मजबूती से जनता के सामने उतरता है। अगर खबर पसंद आई हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारा बिहार के साथ। नमस्कार।